बिहार के चुनाव से शिवसेना को सीख ले लेनी चाहिए और देश की जनता को भी पता हो जाना चाहिए कि जो हिंदुत्व के विरोध में जाएगा उसका क्या हाल होगा। शिवसेना तो ये इसका मुखटा उतर चुका है और बिहार के चुनावों में जो डिक्लेरेशन हुई है, जो फजीयत इनकी हुई है, अगर थोड़ी बहुत इज्जत इनके अंदर बची है तो ये देश की जनता से माफ़ी मांगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बिहार चुनाव के परिणाम आ गए और पूरी एनडीए जो है पूरे दमखम के साथ आ रही है। जिस एनडीए के अगेंस्ट में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा था कि 15 साल से बिहार में जंगल राज चल रहा है, अब तेजस्वी एक युवा नेता उभर के आ रहे हैं और तेजस्वी की सरकार बनेगी और अब बिहार में मंगल राज होगा। लेकिन संजय राउत ये नहीं समझ पाए कि आपकी पार्टी के जो है नोटा से भी कम वोट आया और पूरा सुपड़ा साफ हो गया। जो जिस गठबंधन के जो अघाड़ी जो गठबंधन की सरकार जो आप महाराष्ट्र में चला रहे हैं, आप उसी पैटर्न पे जो है बिहार को भी हाँकना चाहते थे। लेकिन बिहार की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम बिहार को महाराष्ट्र बनने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी नीतियों के, आपकी सरकार की नीतियों के कारण सब लोग त्रस्त हैं। आपने किस तरह से नेपोटिज्म को वहाँ पे बढ़ावा दिया, शासन और प्रशासन की जो है धज्जियाँ उड़ाई, इसका जो है परिणाम जो है बिहार की जनता ने दिया, वो आपके सामने है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार राजनीति मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप इस चुनाव के दौरान जो है वहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से संजय राउत ने ये बात बताई, तो अभी चुनाव परिणाम जो है फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो संजय राउत का आशय क्या था? देखिए, संजय राउत कोई बात को हमें समझना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि फिर से मंगल राज आएगा, जंगल राज जाएगा। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान में नीतीश सरकार का कार्यकाल चल रहा है, जैसा शासन चल रहा है, उसको वो जंगल राज बता रहे हैं। तो मंगल राज कौन सा है? उनके हिसाब से वो है जो लालू प्रसाद शासन के समय में था। तो संजय राउत अगर ऐसा समझते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो राजनीतिक किस टाइप के हैं। उनको राजनीति की समझ नहीं है। अगर होती तो वो पिछली बार जो चुनाव था उसको देखते और इस बार भी जो वोट मिली है वो उसको देखते कि लोगों ने किसको पसंद किया है। तो अगर वो मोदी जी को वोट कर रहे हैं, वो नीतीश सरकार के काम पर मोहर लगा रही है जनता, तो वो मंगल सोचकर ही कर रही है। लेकिन इनको ये मंगल राज, जंगल राज दिखाई दे रहा है और ये तेजस्वी यादव की ऐसे बड़ाई कर रहे हैं जैसे वो बहुत बढ़िया, उन्होंने लालू जी ने शासन चलाया, अब उसका बेटा उन्हीं को आगे बढ़ाएगा। और इनकी मैं आप बात बता दूं शिवसेना की कि बिहार के अंदर शिवसेना का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी 40 सीटों पे इन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए थे, क्या सोच के किए थे? इसलिए नहीं कि ये आएंगे। इन्होंने सोचा कि हिंदुत्व की जो वोट है, जो हिंदुओं की, क्योंकि ये हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी, ये थी हो गई। इनको लगा कि इस बार भी तुम हिंदुओं की वोट वहां काट लोगे और बीजेपी को तुम हरा ले जाओगे। लेकिन ये इनका सपना ही रहेगा। अब लोगों को पता लग गया है कि ये कोई हिंदूवादी पार्टी नहीं है। ये बाला साहब ठाकरे के समय तक तो हिंदुत्ववादी पार्टी जानी जाती थी। जब से आज ये कांग्रेस के और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में मिले हैं और मिलकर के जो कारनामे इन्होंने किए हैं, वो पालघर का मुद्दा हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा हो, और किस तरह से उन्होंने मजदूरों के समय में अनेक बार बिहार के मजदूरों को उनकी दुर्गति हुई, ना उनको दवाइयाँ मिली, ना उनको भोजन मिला, और अल्टीमेटली उनको पैदल चल करके, मीलों पैदल चल करके अपने घर आना पड़ा। क्यों आए महाराष्ट्र छोड़कर बिहार के लोग? क्या इस बात को भूल गए कि आपने तब ये कह दिया था ये तो बाहरी हैं, इनकी वजह से यहाँ व्यवस्था खराब हो रही है, इनकी वजह से यहाँ कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। तो बिहार के लोग समझ रहे हैं कि शिवसेना वालों ने किस तरह की बेकदरी उनकी करी थी। उनको बाहरी बताया गया था और उनको पैदल चलकर छोड़कर अपने अपने गांव आने को मजबूर किया था। आज उसका बदला बिहार की जनता ने लिया है और उनको नोटा से भी कम जो वोट मिली है, ये दर्शा रही है कि अब ये गुस्सा अभी तो बिहार में फूटा है, यही गुस्सा आपका महाराष्ट्र में भी इनको झेलना पड़ेगा। अब ना ये हिंदूवादी पार्टी रही, ना अब ये कोई पार्टी रही है। ये जंगल राज तो महाराष्ट्र में है, जिस जंगल राज को हम देख रहे हैं कि जहां एक बच्चा मरता है, वो सुशांत सिंह बिहार का बच्चा, उसके बारे में किस तरह की उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। ये बोल देते हैं कि साहब ये तो सुसाइड है, बेमतलब इसमें लोग हल्ला कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी भी इसलिए बंद करा जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, कहते हैं साहब ये तो बाहरी है। मतलब जो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में रह रहा है वो तो इनका है और बाकी बाहरी हैं। ये जो दोगली बातें ये करते हैं कि चुनाव के टाइम में बिहार जाने की, इनकी तो मैं कह रहा हूँ हिम्मत कैसे हुई
कि आप एक पार्टी हैं, ठीक है, चुनाव कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन बिहार के निवासियों की बेइज्जती करना, प्रवासी मजदूरों का दुर्गति करना, और उसके बावजूद आप वहां बिहार में वोट मांगने की सोच रहे हैं कि लोग तुम्हें वोट दे भी देंगे। भाई, बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं, वो राजनीति को अच्छे से समझते हैं। चाहे बेशक कोई आम नागरिक भी हो, बिहार का बच्चा बच्चा अच्छे से राजनीतिक और राजनीतिक लोगों की चाल को समझता है। और इसलिए ये जो चुनाव हुआ है, इसमें मैं कह रहा हूं भाजपा की बन रही है, तेजस्वी की नहीं बन रही, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिवसेना को लोगों ने सिरे से नकार दिया, और नकार ही नहीं दिया, लोगों के अंदर शिवसेना के लिए काफी गुस्सा है, आक्रोश है, नफरत है। और इसी कारण से आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी का जो ये एपिसोड चला, ये सारा का सारा चुनाव के दौरान चला है। इनको तो ये भी बुद्धि नहीं है कि चुनाव का टाइम चल रहा है, ऐसे सेंसिटिव मैटर पे आप क्या कर रहे हो। इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि इनको इतना अहंकार हो गया है कि हम तो सत्ता में आए हुए हैं, हमें कौन हटा सकता है। ये शिवसेना के ही नेता हैं जो बोलते हैं 25 साल हम तो रहेंगे। ये अहंकार की भाषा इन लोगों ने बोलनी शुरू की, तो ये इनके अहंकार का नाश बिहार की जनता ने किया है। अब ये आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में होने जा रहा है। महाराष्ट्र में जिसको ये मंगल राज बता रहे हैं, जनता से पूछ के देखो संजय राउत जी कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके मन में क्या चल रहा है, आपके प्रति कितना गुस्सा है। आपके प्रति गुस्सा ही नहीं, मन में नफरत है लोगों के। मुझसे लोग बात करते हैं, वो कहते हैं सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डालना, शेयर डालना, ये आज बंद हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में पकड़ पकड़ कर थानों में डाला जा रहा है। सरकार के विरुद्ध कोई एक लाइन लिख दे, उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है, या शिवसेना के लोग उसको घर में पीटने पहुंच जाते हैं। तो वो कह रहे हैं हम बोल नहीं पा रहे, अपने जज्बातों को रख नहीं पा रहे, लेकिन हमारे मन में इस शिवसेना के प्रति इतनी घृणा आ गई है कि ये एक ऐसी पार्टी बन गई जिसने जो कमिश्नर बना के मुंबई का बैठा रखा है, वो कौन है? वो व्यक्ति है जिसने प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित किया। और प्रज्ञा ठाकुर कौन है? एक संत है। पाल घर के मुद्दे पर जो संतों की पीट पीट कर हत्या की गई, वो नागा साधु, वो पूरे समाज के, हिंदू समाज के वो पूजनीय हैं, लेकिन उनकी हत्या पर ये कमिश्नर मौन रहता है। मतलब जो हिंदुत्व को चोट पहुंचाए, जो हिंदुत्ववादी लोगों के ऊपर चोट करे, और जैसे अर्नब गोस्वामी है, वो भी हिंदुत्ववादी एक पत्रकार है, देशभक्त पत्रकार है, लेकिन उसको जो चोट पहुंचा रहा है, ये उसको कमिश्नर बना रहे हैं, ये उसको रीस्टेट कर रहे हैं। ऐसा जो एसीपी वाजे है, वो उसको भी ये वापस लाए ना, ये केवल इसलिए लाए हैं कि वो प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ित करने वाला एक अफसर था, जिसका खुलासा प्रज्ञा ठाकुर ने खुद अपने एक प्रोग्राम में किया चैनल पर। लेकिन ये उसी व्यक्ति को उसका निलंबन वापस करके और उसको नौकरी पे ले आते हैं। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये केवल और केवल शिवसेना एक मैसेज दे रही है महाराष्ट्र की जनता को कि यहां हिंदुओं को जो प्रताड़ित करेगा, हिंदुत्व पे जो चोट करेगा, हम उसको इनाम देंगे। तो भाई, जनता आपको सबक सिखाएगी। बिहार के चुनाव से शिवसेना को सीख ले लेनी चाहिए, और देश की जनता को भी पता हो जाना चाहिए कि जो हिंदुत्व के विरोध में जाएगा उसका क्या हाल होगा। शिवसेना तो ये इसका मुखटा उतर चुका है, और बिहार के चुनावों में जो डिक्लेरेशन हुई है, जो फजीयत इनकी हुई है, अगर थोड़ी बहुत इज्जत इनके अंदर बची है तो ये देश की जनता से माफ़ी मांगे। जिस तरह के बोल संजय राउत बोल रहे हैं कि नीतीश के शासन को वो बोल रहे हैं जंगल राज, तो जंगल राज तो भाई महाराष्ट्र में देखो जरा तुम कि वहाँ क्या हाल आपने कर रखा है। बुजुर्गों को पीटा जा रहा है, जेल में कोई सुनने को थानों में तैयार नहीं है। थाने में केवल और केवल शिवसैनिक लोग जा रहे हैं और उनकी बातें चल रही हैं जो उनके विरोध में बोल रहे हैं। तो आप ये बिहार की बात आप करते थे, आप बिहार में आए इस प्लानिंग से थे कि हिंदुओं की वोटों को आप शिफ्ट कर लोगे, और भाजपा का जो हिंदुत्ववादी वोट है उसको आप अपनी तरफ शिफ्ट कर जाओगे, लोग आपको वोट करेंगे, भाजपा हार जाएगी। लेकिन आपकी चाल में कोई भी बिहार का व्यक्ति नहीं आया, और बल्कि उन्होंने अपने गुस्से को उस वोट के जरिए प्रदर्शित किया है, जो आपके लिए एक नसीहत है। और अब आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश इस तरह का है कि कभी भी वहाँ इनसे पार्टियां ही समर्थन वापस ले सकती हैं। महाराष्ट्र का चुनाव कभी भी होगा तो आप ये देखना कि इस शिवसेना का वही हाल होना है जो इसका बिहार में हुआ है। लोग नोटा भी दबाएंगे नहीं नफरत के कारण, इनका हाल बुरा होना है। क्योंकि गुंडे लोग, मवाली लोग जो हैं, वो बेशक पसंद कर सकते हैं। बिहार में तेजस्वी को वोट कौन कर रहे थे? मैंने वहां के लोगों से पूछा है, वो कहते हैं साहब शराब नहीं मिल रही बिहार में, पीने को नहीं मिल रही, अपराध करने को नहीं मिल रहा, विकास में कमीशन नहीं मिल रहा। वही लोग हैं
तो क्या शिवसेना की पार्टी में अब ऐसे ही लोग वोटर रह गए, उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, इनको वही शासन पसंद है जो पहले लालू के शासन में हुआ करता था? भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, अपराध, ये उसी शासन को वापस लाना चाहते हैं, ये उसी को सुशासन बता रहे हैं, मंगलराज बता रहे हैं। तो अगर इनके हिसाब से शराब पीकर दंगा बवाल करना और अपराध करना मंगलराज है, तो मुझे फिर कुछ नहीं कहना संजय राउत की बुद्धि पर कि संजय राउत जी आप कैसे राजनीतिक हैं कि आपको ये नहीं पता कि मंगलराज रियल में क्या होता है और जंगलराज रियल में क्या होता है। बिहार के लोगों ने तो बता दिया कि हम बेशक कोई ऐसे होंगे गांव के लोग सीधे साधे जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनको भी इतनी समझ है कि मोदी जी की जो योजनाएं बिहार में लागू हुई हैं उनके कारण वो आज सबसे बड़ी पार्टी बनकर के भाजपा उभरी है। पहले से भी अधिक वोट प्रतिशत भाजपा को मिला है और महिलाओं में और युवाओं में काफी जोश है, जिसके कारण उन्होंने बता दिया कि जिस भाजपा को छोड़कर तुम धोखा देकर महाराष्ट्र में सत्ता पे काबिज हुए थे, अब देख लो वो नंबर 1 है। वो जहां भी चुनाव होगा वो नंबर 1 ही रहेगी, क्योंकि जहां जहां उपचुनाव भी हुए हैं वहां भी भाजपा नंबर 1 पे आई है। तो आपका तो कोई आधार बचा नहीं है और इसलिए आप अपने महाराष्ट्र के बारे में चिंतन करो, जो कि आप मुझे लगता है करोगे नहीं, क्योंकि आप मदमस्त हो, आपको बहुत बड़ा अहंकार है, सत्ता का नशा है, तो आप अपने बारे में तो देखते नहीं हो, दूसरी तरफ ध्यान करते हो। बिहार की जनता राजनीति में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और वो राजनीति की समझ रखती है। बात से जो है वो बहुत दुखित थे, व्यथित थे कि उनके मूल का एक प्रतिभाशाली अभिनेता बम्बई जाता है और उसकी वहाँ पे हत्या हो जाती है और वहाँ की पुलिस जो है उसकी FIR लॉन्च नहीं करती है। और जब उनका एक IPS अधिकारी जो है बिहार से महाराष्ट्र आता है, उसको किस तरह से जो है क्वारंटाइन किया जाता है, तो इसी बात की बहुत बड़ी ग्लानि थी, दुख था। और ये जब ये संजय राउत ने ये बोला कि हमारा जो यहाँ पे जो जंगल राज से मंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि तुम ऑलरेडी एक रिमोट कंट्रोल से संचालित मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, आप हमें क्या सीख दोगे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट NDA सरकार को, मोदी सरकार को जो है समर्थन दिया, क्योंकि उनको अभी भी मोदी सरकार में, केंद्र सरकार में भरोसा है कि ये सरकार कुछ न कुछ जो विसंगतियाँ व्याप्त हैं वो उसके उभारेगी। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।